विटामिन डी क्या होता है? अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपको क्या तकलीफ होगी और इसका क्या इलाज है, मैं आपको नहीं बताऊंगा अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। हाय, मैं हूं आपका ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर समीर। आज हम बात करेंगे विटामिन डी और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के बारे में। विटामिन डी हमें दो तरीके से मिलता है, एक डाइट से और दूसरा सनलाइट से। लेकिन आजकल किसके पास समय है कि हम जाकर के आधे घंटे तक धूप में बैठें, और वो भी कपड़े उतार के। अगर आप पूरे कपड़े पहन के धूप में जाएंगे तो यूवी रेज आपकी स्किन पे नहीं गिरेंगी, इस वजह से आपके बॉडी में विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। दूसरा सोर्स है डाइट, लेकिन उसमें भी कोई भी वेजिटेरियन सोर्स नहीं है विटामिन डी का। विटामिन डी हम लोगों को मेनली नॉनवेज फूड, फिश लिवर ऑयल और एग योक से मिलता है। इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको डाइट से विटामिन डी नहीं मिल पाएगा। कभी कभी मैं पढ़ता हूं कि कुछ ऑरेंज जूस, फोर्टिफाइड सीरियल या मशरूम्स में से विटामिन डी मिलता है, लेकिन ये गलत बात है, गलत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कोई भी विटामिन डी का वेजिटेरियन सोर्स नहीं है। इसलिए आपको तीसरी चीज पे आना पड़ेगा, जो है विटामिन डी सप्लीमेंट्स। अब विटामिन डी सप्लीमेंट्स अलग अलग तरह के आते हैं, ओरल सप्लीमेंट्स और इंजेक्टेबल सप्लीमेंट्स। लेकिन एक बात ध्यान रखें, विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन डी होता है। एक बार वो आपकी बॉडी में चला गया तो उसका एक्सक्रीशन मुश्किल होता है। और एक्सेस विटामिन डी यानी हाइपर विटामिनोसिस भी एक चीज होती है, और उससे भी आपको तकलीफ हो सकती है। बहुत ज्यादा विटामिन डी की वजह से आपके बॉडी के कैल्शियम लेवल्स बढ़ सकते हैं, और एबनॉर्मल जगहों पे कैल्शियम डिपॉजिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स अपने करंट लेवल्स को मेजर करने के बाद ही लें, और किसी डॉक्टर से पूछ के ही लें। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम हो जाता है तो आपको दो तरह की तकलीफ हो सकती है। बच्चों में होता है रिकेट्स। रिकेट्स में उनके डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है, और उनको बो लेग्स होते हैं, और उनमें डेंटल डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है। इस बारे में, रिकेट्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमारा है, उसको देखिए और इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से आप लीजिए। और दूसरा, आपको एडल्ट्स में हो सकता है विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया ये होता है कि जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बोन्स में कैल्शियम कम डिपॉजिट होता है, उसकी वजह से हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। ये हमें एक्सरे पे दिखाई देता है जब हमें बोन्स नॉर्मल से थोड़ा सा कम डेंस दिखाई देती हैं। इससे फ्रैक्चर वगैरह होने की और बोनी पेन्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस में फर्क है। ऑस्टियोपोरोसिस मेनली ओल्डर पॉपुलेशन में होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस का जो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन है वो बचपन में शुरू होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पर भी हमारा एक डिटेल्ड वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। वापस आते हैं विटामिन डी के ऊपर। तो अगर आपको बॉडी पेन, बॉडी एक, मसल स्पाज्म, बार बार यहाँ वहां दर्द होना, ऐसी तकलीफें हैं तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको विटामिन डी लेवल चेक करने के लिए कहेगा। नॉर्मल विटामिन डी लेवल करीब 40 के आसपास होता है। जैसे जैसे उससे कम होता जाता है वैसे वैसे तकलीफ आपकी बढ़ती जाती है। अगर आपका विटामिन डी लेवल 10 के नीचे है तो मोस्टली आपका डॉक्टर आपको इंजेक्टेबल सप्लीमेंट्स लेने के लिए कहेगा। विटामिन डी के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप ले सकते हैं। वो टिपिकली एक एक हफ्ता छोड़ के या दो दो हफ्ते छोड़ के दिया जाता है, और उसकी 4 से 6 डोजेस दी जाती हैं। उसके बाद आपको ओरल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। आजकल ओरल नैनो सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जिनको आप हफ्ते में एक बार ले सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछने के बाद, और उनको थोड़ा ज्यादा समय तक लेना पड़ता है, 2 या 3 महीने तक, ताकि आपका विटामिन डी लेवल नॉर्मल लेवल पर आ सके। एक बार आपका विटामिन डी नॉर्मल लेवल पे आ गया, उसके बाद आप एक्सेसिव सप्लीमेंट्स ना लें। ये था विटामिन डी के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कोई और सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।